हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रीलिम्स में आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राइबल रिवॉल्ट से मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली प्री में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आइए कवर अप करते हैं इस टॉपिक को। तो ट्राइबल रिवॉल्ट अगर आप उसमें देखेंगे ना, तो ट्राइबल रिवॉल्ट को अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं, मतलब दो टाइप में पढ़ते हैं। एक ट्राइबल रिवॉल्ट जो मेन लैंड में होता है, और एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइबल रिवॉल्ट होता है। तो जो मेन लैंड का ट्राइबल रिवॉल्ट है, मतलब जो हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो उसका जो ये वाला पार्ट है वो, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड वाला पार्ट है वो। तो ऐसे करके दो पार्ट में अपन दो टाइप में ट्राइबल रिवॉल्ट को देखते हैं। तो इसमें जैसे मैं कुछ कॉमन चीजें बता दूं आपको, जो हर ट्राइबल रिवॉल्ट में आपको एक मिलेगा, कि ज्यादातर ट्राइबल लोग कौन से एरियाज में रहते थे, फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे। ठीक है। तो फॉरेस्ट एरियाज की जितनी भी लैंड थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, तो एक हमेशा लैंड प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है लाइवलीहुड की। ठीक, एक प्रॉब्लम ये कवर अप होती है। तीसरी है उनकी सोशियो सोशल या कल्चरल प्रॉब्लम, जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। तो ये तीन टाइप की प्रॉब्लम जो है आपको हर ट्राइबल रिवॉल्ट में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हैं और ट्राइबल रिवॉल्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप ये तीन पार्ट भी अगर आप कवर अप कर देंगे ना, तो आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये तीन पॉइंट आप डाल ही देना कि एक तो लैंड उनकी जा रही थी, दूसरी लाइवलीहुड उनकी जा रही थी, तीसरी प्रॉब्लम उनके सोशल कल्चरल जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी थी वो उसकी थी। तो वो अपन देख लेंगे कि सोशल कल्चरल क्या प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी थी। ठीक है। तो कॉजेज में देखिए यही चीज अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला कॉज क्या था बेसिकली इनके मूवमेंट का? पहला था लैंड सेटलमेंट। तो ब्रिटिशर्स की क्या हो गई थी, जब जिस समय ब्रिटिशर्स पावर में आए थे वहां पे, तो धीरे धीरे वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे। उस टेरिटोरियल एक्सपेंशन में हो ये रहा था कि उनका इन्फिल्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज में ज्यादा होने लगा था। तो हुआ ये था कि पहले ब्रिटिशर्स के पहले में क्या होता था कि जो ट्राइबल लोग होते थे और जो नवाब्स होते थे या मान लीजिए हिंदू राजा होते थे, तो उनके बीच में ना एक पहले जॉइंट ओनरशिप का ट्रेडिशन चलता था। ट्राइबल लोग क्या करते थे, कुछ गिफ्ट्स हैं या कुछ चीजें ड्यू ऐसे टैक्स के थ्रू में वो अपने वहां के रूलर को पहुंचा देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मोस्टली फोकस होता था मनी से रिलेटेड, है ना। उनको तो पैसा कमाना था। अब वो इनकी जमीन बेच दे, इनके पेड़ काट दें, इनकी जमीनें छीन ले, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। तो उनको तो जैसे भी इनके रिसोर्स जो थे वो उनसे छीनने थे कि उनका फायदा हो सके। तो वहां पे कोई रूलर बनने तो आए नहीं थे, वो तो केवल पैसे कमाने आए थे। ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पे यही सब चालू हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो जॉइंट ओनरशिप का ट्रेडिशन था, ठीक है, अपने लैंड सेटलमेंट की पॉलिसी लाकर उन लोगों ने वो चीज खत्म कर दी थी। जिसके कारण एक ट्राइबल का जो सोशल फैब्रिक था वो खराब हो गया था। ठीक है। तो जिस हिसाब से पहले वो रहते थे और अब ये जो नए रूलर आए हैं ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आता था। तो रिवॉल्ट का एक कारण ये हुआ था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण था एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होना। तो आप ज्यादातर ट्राइबल को देखेंगे वो लोग ना झूम की खेती करते थे। तो घूम घूम कर वो अपनी खेती करते थे, अगर उनको करना भी रहता था। फिर उसके बाद बचे कुछ शिकार और दूसरी चीजों के ऊपर सेटल रहते थे। ट्राइबल लोगों में खास तौर पे आप देखिएगा कि फॉरेस्ट को बहुत एक इम्पोर्टेंट जायदाद की तरह देखते थे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज से ही उनका सारा लाइवलीहुड चलता था। तो हुआ ये था कि फॉरेस्ट को काटना चालू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और दूसरी जगहों से ला ला कर लोगों को वहां बसाया जाने लगा था। ठीक है। तो होता ये था कि कंपनी या जो गवर्नमेंट होती थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे ट्राइबल्स की लैंड पे कब्जा करने लगे थे। तो ट्राइबल की लैंड जो थी उनके हाथ से जाती जा रही थी, और नॉन ट्राइबल लोग जो हो रहे थे उनको वहां के आके बसाया जाना चालू कर दिया था उन लोगों ने। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है। फिर आती है तीसरी प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादातर ट्राइबल लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, और गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया था ऐसे एरिया में जहां पर ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वो करते थे। तो इनका जो रिजर्व फॉरेस्ट था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इनका रिजर्व फॉरेस्ट इनसे लेकर अपना मतलब रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था। तो उनको क्या कर देते थे वो लोग कि टिम्बर का यूज है या वहां पर ग्रेजिंग का काम रहेगा वो ट्राइबल लोग नहीं करेंगे, वो केवल ब्रिटिशर्स लोग करेंगे, ये उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर थोप दिया। तो जो सिस्टम पहले वो लोग
फॉलो अप करते थे ट्राइबल्स, वो सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। फिर अगला एक कारण था उनका कि एक्सप्लॉइटेशन होता था उनका बाय पुलिस, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के थ्रू। तो ये पुलिस, ट्रेडर्स और मनी लेंडर, ये क्या था कि जो पुलिस थी वहाँ की, तो भले ही इंडियंस को वो लोग रिक्रूट करते थे, लेकिन लॉस तो हमेशा ब्रिटिशर्स के ही चलते थे। तो वो आके इनके ऊपर जुल्म ढाते थे, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज थी ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स के साथ क्या था, देखिए, चाहे ट्रेडर्स इंडियन हो चाहे ट्रेडर्स ब्रिटिशर हो, ट्रेडर्स को अपना अगर ट्रेड करना है तो उसको टैक्स जो होता था ब्रिटिशर को ही देना पड़ेगा। तो ट्रेडर को क्या किया जाता था, वो उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था। ट्रेडर को भी कुछ कमाना है, तो ट्रेडर्स क्या करते थे कि इनसे आकर जो ट्रेडिंग करते थे, तो उसमें इनको पैसे ज्यादा नहीं चुकाते थे, क्योंकि उनको भी क्या अपना फायदा चाहिए होता था। तो दूसरा एक्सप्लॉइटेशन ट्रेडर्स के कारण होने लगा था। फिर मनी लेंडर्स के कारण एक प्रॉब्लम होने लगी थी। होता ये था कि जैसे आप पीजेंट्स को देखते हैं ना कि वो कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते थे, उसी हिसाब से ट्राइबल लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसे लेने पड़ते थे ऐसे मनी लेंडर से, जिसके कारण उन लोग अपनी कुछ चीजें उगा सके या उसका ट्रेड वेड कर सके इस चीज को लेकर। तो मनी लेंडर्स के थ्रू एक्सप्लॉइटेशन होने लगा था, जिसके कारण इनके ऊपर रिवॉल्ट का जो था वो प्रेशर था, तो उन्होंने फिर रिवॉल्ट किया। फिर आते हैं लास्ट क्रिश्चियन मिशनरीज। तो होता ये था कि अगर आप तब भी देखेंगे और आज भी देखेंगे, ट्राइबल लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं या कस्टम्स हैं, वो नॉर्मल दूसरे हिंदूज से या दूसरे लोगों से थोड़े अलग टाइप के रहते थे। जैसे बलि की प्रथा अगर आप देखेंगे, वो ट्राइबल लोगों में बहुत चलती है। अच्छा, ट्रेडिशन में भी हमारे यहाँ ट्राइबल्स लोग वो एनिमिस्ट भी होते हैं। ठीक है, नेचर भी पूछते हैं। फिर इनके खुद के गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जब आने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया था, इनके सोशल कल्चरल जो ट्रेडिशंस थे उनके ऊपर इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया था। तो जैसे मान लीजिए कुछ चीजें इनकी बैन करा दी, तो बलि वली का सिस्टम था, बैन कराने की बात करने लगे। फिर अगर बच्चे इनके उन स्कूलों में जाते थे तो उनको कन्वर्ट करना चालू करने लगे। ठीक है। तो कभी कभी ये होता था ब्रिटिशर टाइम पे, ये चीज फोर्सफुल भी होती थी या नहीं भी होती थी, दोनों टाइप से होता था। लेकिन ये था कि उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स जो थे वो प्रॉब्लम में आने लगे थे। ठीक। अब देखते हैं अपन लोग ट्राइबल रिवॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या था। ठीक है। तो जितने भी ट्राइबल लोग थे, अपनी आइडेंटिटी कभी भी ऐसा नहीं था कि वो लोगों से अपने आप को टोटल अलग मानते थे। वो कुछ कई ऐसे ग्रुप थे जिनके साथ वो घुलते मिलते रहते थे। तो जितने भी आउटसाइडर्स होते थे ट्राइबल आइडेंटिटी के बाहर के लोग, वो उनको एनिमीज की तरह नहीं देखते थे। लेकिन जो उनके ज्यादातर वायलेंस होते थे, वो आपको मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, इनके खिलाफ ज्यादातर दिखते थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि उनको उनको टैक्स देना पड़ता था, तो वो लोग इनसे लूटते थे, इसलिए वो इन लोगों को टारगेट करते थे। दूसरा ये था कि फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लॉज इम्पोज किए जाते थे, एक उनका कॉमन कॉज बन गया था इन लॉज के खिलाफ लड़ना। ठीक है। जिसके कारण इनके जो ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था, वो उसके खराब होता जा रहा था। जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट होते थे, उसमें हमेशा आपको एक मसीहा टाइप का एक फिगर मिलेगा, जो लोगों को इनकरेज करता है रिवॉल्ट करने के लिए। ठीक है। जाकि क्या है, आप हमारे साथ लड़ो, फिर आपकी जितनी भी सफरिंग है वो टोटल हम खत्म कर देंगे। ठीक है। जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं ना, बड़ी इजीली दबा दिए गए। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो लोग मॉडर्न वेपन्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनकी टेक्निक जो थी बहुत पुरानी थी, और वो अपने जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रख रहे थे। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्राइबल रिवॉल्ट के। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का ये मैप जरूर देखें। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि कौन से एरिया में क्या क्या चीज़, जैसे राजमहल हिल्स कौन सा एरिया था। तो ये वाला जो एरिया है झारखंड और वेस्ट बंगाल के पास का, ये राजमहल हिल्स है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर प्लेटू है। ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है। तो जो ज्यादातर ट्राइबल रिवॉल्ट आपको हुए हैं ना, ये आपको ऐसे पहाड़ी एरियो के आसपास में या जंगल वाले एरियो में ही मिलता है। ठीक है। तो इस टाइप के मैप जरूर रखिएगा आप लोग, जहाँ पर आपको इस टाइप की चीजें, कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, ये आपको क्लियर हो सके। अब देखते हैं मेनलैंड के जितने ट्राइबल रिवोल्ट हैं उसको। ठीक। तो मेनलैंड के सबसे पहला रिवोल्ट था पहाड़िया रिबेलियन। तो पहाड़िया रिबेलियन जो था, ये इनकी टेरिटरी में जब ब्रिटिशर्स घुसने आए थे, तब इन लोगों ने ये रिबेलियन चालू किया था। तो ये रिबेलियन सबसे पहले हुआ था 1778 में राजमहल हिल्स के एरिया में। जैसे मैंने आपको बताया राजमहल हिल्स कहाँ पे है। तो पावरफुल समझने के कारण वो क्या करने लगे थे, इनके हिली एरियाज में घुसने लगे थे। लेकिन ट्राइबल्स ने उनको वहां पे वॉर लड़ा और हरा दिया था। मतलब बेसिकली हराया नहीं था उनको, ब्रिटिशर्स को उनके साथ पीस करने के लिए झुकना पड़ गया था। तो फाइनली ब्रिटिश ने उनका जो एरिया है वो दमनी कोल एरिया
उनको दे दिया था, मतलब कि आपकी टेरिटरी है, आप इस पे रूल करोगे, इस टाइप से, ठीक है। तो वो एक सामंजस्य बन के चला गया था। तो ये सबसे पहला था अपना पहाड़ी रिबेलियन। फिर आता है चुहार अपराइजिंग। इसको रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो इनका रिवॉल्ट करने का सबसे पहला कारण क्या था? एक तो पहले अकाल फैमाइन पड़ा था, दूसरा लैंड रेवेन्यूज की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी, जिसके कारण इन लोगों के ऊपर एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया था, ठीक है। अब चुहार को बेसिकली हम जंगल महल का एबोरिजिनल कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। ये जंगल महल कौन से एरिया में पड़ता है? ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये वहां पे पड़ता है, और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में भी ये जंगल महल का इलाका पड़ता है। तो शुरुआत में जितने भी ट्राइबल हुआ करते थे ये बेसिकली फार्मर्स और हंटर्स होते थे, ठीक है। और इन्होंने 2 बार ये रिवॉल्ट लड़े हैं। पहला रिवॉल्ट इन्हें लड़ा है 1766 से लेके 1772 तक। दूसरा रिवॉल्ट इन्हें लड़ा है 1795 से 1816 तक। तो ये शुरुआती इनके सबसे पहले रिवॉल्ट थे, ठीक है। अब इस पे जो इनके लीडर्स थे वो कौन कौन से थे बड़े बड़े रिवॉल्ट में? तो इनके अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर हुए हैं। तो कभी कभी हो सकता है आपको ये लीडर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लीडर्स को याद रखिएगा। 1768 में आए थे जगन्नाथ सिंह ऑफ घतसिला। फिर 1771 में आए थे श्यामगंजन ऑफ ढाका। फिर सुबला सिंह और दुबराज आए थे कालियापाल की जगह से। फिर 1798 में आए थे दुर्जन सिंह, ये रायपुर से थे। फिर मधाप सिंह, फिर राजा मोहन सिंह, फिर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह दुलमा से थे और एक जुरिया के जमींदार थे, ठीक है। तो ये इतने मेन रिवॉल्ट हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जो ट्राइबल एरियाज ज़्यादा फेमस नहीं है उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आता है कोल म्यूटनी। कोल म्यूटनी, जो कोल लोग थे ना, वो ये लोग बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू से बिलोंग करते थे। इनकी म्यूटनी का बेसिकली रीजन क्या था कि कोल लैंड को ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफर कर दिया था किसके हाथ में? जो बाहर से उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स और दूसरे जो सिख मनी लैंडर्स थे उनके हाथ में, और उन लोगों के ऊपर उन लोगों ने हैवी टैक्सेस डाल दिए थे, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम थी कि जितने भी जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज थी उसके कारण कोल्स की जो ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन थी ये खराब हो गई थी, ठीक है। तो इस समय ये रिवॉल्ट भड़का था, कोल रिवॉल्ट, ठीक है। तो इसके जो बेसिक सबसे बड़े रेबेलियन के लीडर थे उनका नाम था बुद्धो भगत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद, ठीक है। कोल रिवॉल्ट के कौन थे लीडर? तो बुद्धो भगत इनके मेन रिवॉल्टर थे, और रीजन क्या था इनका? जो जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज थी उनके उसके कारण इनका सोशल कंडीशन जो थी वो खराब हो गई थी, ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन। कोल कहाँ से बिलोंग करते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू से। फिर उसके बाद आता है हो और मुंडा अपराइजिंग। हो ट्राइबल्स जो थे इनको ऑर्गेनाइज किया था राजा ऑफ पराहत ने। किसके कारण से? जो झारखंड में एक सिंहभंग नाम का एरिया है वहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, तब ये रिवॉल्ट भड़का था, ठीक है। फिर 1831 में इन्होंने फिर से दोबारा क्या किया था, मुंडा जो लोग थे उनको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मुंडा और हो जो थे ना ये आसपास में रहते थे, मतलब इन छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास में ये दोनों ट्राइब्स रहा करती थी। और ये इनके रिवॉल्ट का बेसिक कारण इस समय क्या था? न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे। उसके बाद में 1831 के बाद फिर से रिवॉल्ट भड़का था 1899 से, जो 1900 तक था। उस समय इनके जो मेन लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। तो ये बिरसा मुंडा की फोटो आप देख रहे हो, ये बिरसा मुंडा की फोटो है। इन्होंने ये रिवॉल्ट लड़ा था, ठीक है। उसके बाद में एक रिवॉल्ट हुआ था 1860 से चला था वो 1920 तक में, उसको कहते हैं उलुगुलन अपराइजिंग, ठीक है। तो ये उलुगुलन जो अपराइजिंग है ना, ये पूरा पूरा एक टाइम पीरियड मानते हैं अपन लोग जहां से ये मुंडा रिबेलियन चला था, ठीक है। और बिरसा मुंडा को आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा को बाद में कैप्चर कर लिया गया था, फिर उनको जेल में डाल दिया गया था और शायद से डेथ भी उनकी वहीं पे हो गई थी। इसके बाद आता है संथाल रिबेलियन, ठीक है। संथाल रिबेलियन का है, संथाल भी बेसिकली राजमहल हिल्स के आसपास में बसे हुए लोग थे। इनको एक्सप्लॉइट किया था वहां के जमींदार ने, ठीक है। साथ में मनी लेंडर्स जो थे उनको वो लोग भी एक्सप्लॉइट करते थे संथाल्स को वहां की पुलिस की मदद से, ठीक है। उस समय फिर ये रिबेलियन भड़का था, ठीक है। तो ये रिबेलियन बेसिकली देखिए वहां के मनी लेंडर्स के खिलाफ नहीं भड़का था, वो वहां की एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो थी वो रिबेलियन थी उनकी,
ठीक है। रिबेलियन चला था कहाँ से कहाँ तक, 1855 से लेके 1856 तक। इसके जो टू हेड थे, दो हेड जो रिबेलियन के थे वो थे एक सिद्धू और कान्हू। ये फेमस है ना, ये स्टेट पीएससीज में अक्सर पूछा जाता है संथाल रिबेलियन का। तो सिद्धू और कान्हू जो थे उनके टू हेड्स थे। रिबेलियन कब खत्म हुआ था, 1856 के पास में ये रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया था। फिर आता है खोंड अपराइजिंग। तो खोंड बेसिकली क्या है, जो एक हिली ट्रैक्ट का एरिया है जो उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। तो उड़ीसा से एक सिरकाकुलम नाम की जगह पड़ती है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, उस तक के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खोंड का एरिया कहते हैं। ठीक। तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1837 में और सप्रेस्ड किया गया था इसको 1856 में। इसके जो रिबेलियन के लीडर थे उनका नाम था चकरा बिश्नोई। क्या नाम था इसका, चकरा बिश्नोई। अब ब्रिटिशर्स का बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इनकी एक ह्यूमन सेक्रीफाइस की इनकी एक रिचुअल होती थी। ठीक है। उन्होंने उसके अंदर इंटरफेरेंस चालू कर दिया था, नए प्रकार के टैक्सेस इनके ऊपर प्लेसेस करना चालू कर दिया था और जमींदारों को इनकी जमीनें देना चालू कर दिया था। तो इनकी रिचुअल आप देख सकते हो ना, इस प्रकार की एक रिचुअल होती थी इनकी जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस वो लोग करते थे। ठीक है। तो इसके कारण ये रिवॉल्ट भड़का था। तो एक तो इन्होंने 1837 से 1856 तक का रिवॉल्ट था, उसके बाद दोबारा रिवॉल्ट इनका चालू हुआ था 1914 से। और वो ऐसा रिवॉल्ट था जो टोटल फॉरेन रूल को हम खत्म कर देंगे और अपनी एक खुद की गवर्नमेंट बना लेंगे, इस हद तक का एक रिवॉल्ट फैल चुका था। तो जो दूसरा जो था एरिया, जो दूसरा टाइम पीरियड था वो कौन सा था, 1914 का टाइम। फिर आता है कोया रिवॉल्ट। कोया जो लोग रहते थे ना, ये गोदावरी ट्रैक के आसपास में रहते थे, जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश में। इन्होंने बहुत टाइम तक इन्होंने रिबेलियन लड़ा है। ठीक है। तो पहला इनका रिबेलियन हुआ था 1803 में, फिर 1840 में, 1845, 1858, फिर 1861, 62, फिर 79 से 80 तक के। रिसेंटली के जो इनको के लीडर थे उनका नाम था तोमा सोरा। ठीक है। इनका रीजन क्या था रिबेलियन का, एक तो पुलिस के द्वारा ऑपरेशन, मनी लेंडर्स के द्वारा ऑपरेशन, न्यू रेगुलेशंस जो लाए थे जिसमें इनके कस्टमरी राइट्स जो थे फॉरेस्ट के ऊपर वो इनसे छीन लिए गए थे। तो तोमासोरा के बाद में ये 1886 में दोबारा रिवेलियन किया था राजा अनंतेयर ने। ठीक है। तो ये कोया रिवॉल्ट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है भील रिवॉल्ट। भील रिवॉल्ट अगर आप देखोगे ना कि वेस्टर्न इंडिया जो है इसके आसपास में आपको भील लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न एरिया में भील लोग ज्यादा रहते हैं। तो इनके ये हम लोग बेसिकली इनको वेस्टर्न घाट्स के एरिया से मानते हैं। इन्होंने रिबेल किया था 1817 से 19 तक में। और उसका रीजन क्या था कि बहुत अकाल झेलना पड़ा था इनको, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुई थी और मिस गवर्नमेंट के कारण इन्हें रिबेल लड़ा था। तो रिबेलियन इनका हुआ था एक बार 1825 में, 1831 में और 1846 में भी। तो 1817 से 19 के टाइम पीरियड पे भी यही प्रॉब्लम थी और 25, 31 और 46 के टाइम पे भी यही प्रॉब्लम थी। बाद में गोविंद गुरु नाम के एक इनके हेड थे, इन्होंने हेल्प किया था भील्स को सदर्न राजस्थान के, कि भील राज के लिए हमको लड़ना चाहिए। और ये रिबेलियन हुआ था 1913 में। फिर आता है कोली राइजिंग। देखिए एक तो कोल थे और एक ये कोली हैं। तो कोली राइजिंग हुई थी 1829 में, 1813 में और 1844 से 48 में। ये लोग भी भील्स के आसपास में ही रहते थे। इन लोगों ने रिबेलियन लड़ा था बहुत लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण में। ठीक है। तो हुआ ये था कि जब से ब्रिटिशर्स आ गए थे ना, तो ये लोग लोगों को ला ला के इनके एरिया में बसाते थे, तो इनकी लाइवलीहुड चली गई थी। दूसरा ये था कि इनका ट्रेडिशन, मतलब जो ट्रेड एड हुआ करता था वो इनका खराब हो गया था। इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट इनके पास बढ़ता चला जा रहा था। इस कारण से अपराइजिंग हुई थी। उसके बाद आता है रामोजी राइजिंग। तो ये लोग भी वेस्टर्न घाट के एरियाज के ट्राइब हैं। तो ये लोग टोटल डिपेंड करते थे मराठा टेरिटरीज के ऊपर। तो मराठास के ऊपर इनकी लाइवलीहुड चलती थी। तो मराठास को जब एनेक्स किया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, तब रामोजीज जो लोग थे उनकी लाइवलीहुड उनसे छीन ली गई थी। ठीक है। तब जाकर ये रिबेलियन हुआ था। तो 1822 में इन लोगों ने रिबेल किया था चित्तूर सिंह की लीडरशिप के अंदर। और बाद में कई प्रकार के डिफरेंट लीडर्स के अंदर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। 1825 से 26 उमाजी नायक जो थे पूना के, बापू त्रिम्बक जी सावंत, और 1839 में फिर से जब राजा प्रताप सिंह जो थे उनको सतारा से हटा दिया गया था, उसके बाद फिर उन लोगों ने रिबेलियन किया था। और फाइनली इनका रिबेलियन हुआ था 1840 से 1841 के बीच में।
तो ब्रिटिशर्स ने इनकी रिबेलियन को दबाने के लिए पैसिफिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, उसके बाद ये रिबेलियन दबा था। अब अपन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल मूवमेंट थे वो। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ट्राइबल मूवमेंट था खासी अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली कहाँ है, जो गारो जंतिया हिल्स जो थे उसके हिली रीजन में खासी लोग रहते हैं, ठीक। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये लोग एक रोड बिल्ड करेंगे जो ब्रह्मपुत्रा को सिलहिट घाटी जो है, ब्रह्मपुत्रा वैली से सिलहिट घाटी तक के एरिया को वो लोग कवर अप कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस एरिया में बहुत सारे इंग्लिशमैन, बंगालीज और लेबरर्स को उन प्लेन्स में लाके बसाना चालू कर दिया। तब जाकर ये खासी अपराइजिंग चालू हुई थी, जब उनको लगा कि हमारी टेरिटरी को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो मेन लीडर थे वो कौन थे, तीरथ सिंह जो थे। इनको कई जगह पे तोरत भी नाम से लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो तीरथ सिंह थे मेन के लीडर, ठीक है। तो इनने कवर मतलब तीरथ सिंह ने बहुत सारी ट्राइब्स जो थी उनको इकट्ठा किया था, जैसे खासी थे, गारो थे, खमती थे, सिंगपो थे, ठीक है। इन सब ट्राइब्स को उन्होंने इकट्ठा किया और स्ट्रेंजर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई चालू करी थी, ठीक है। इसके बाद में 1833 में फिर से इन्होंने रिवॉल्ट किया था, जो पॉपुलर रिवॉल्ट था, जिसको फाइनली 1833 में ही सप्रेस कर दिया गया था। फिर आता है सिंगपो रिबेलियन। तो सिंगपो रिबेलियन चालू हुआ था आसाम में 1830 के शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में एक 1839 में फिर से रिवॉल्ट हुआ था। तो 1839 में जो एक रिवॉल्ट हुआ था उसमें एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो थे उनकी डेथ हो गई थी इसी टाइम पे। इनके जो चीफ थे उनका नाम था निरांग फीडू, ठीक है। ये इन्होंने अपराइजिंग करी थी 1843 में। तो कई प्रकार की अपराइजिंग सिंगपो के भी हुए हैं। और सिंगपो ने क्या किया है, दूसरे जैसे खांसी के अंडर भी इन्होंने रिवॉल्ट लड़ा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब इसके अलावा कई दूसरे छोटे रिवॉल्ट भी हुए हैं, ठीक है। तो एक था रिवॉल्ट जिसका नाम था मिशमी रिवॉल्ट, ये हुआ था 1836 में। फिर एक खामती रिबेलियन हुआ था असम में जो चला था 1839 से 1842 तक। एक था लुशाइस रिवॉल्ट जो 1842 से 1844 तक चला था मणिपुर में। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है आहोम रिवॉल्ट, ये चला था 1828 से 33 तक, ठीक है। इसमें खास बात क्या थी कि आहोम रिवॉल्ट का कारण क्या था, एक बर्मी वॉर हुआ था। बर्मी वॉर में ब्रिटिशर्स ने वादा किया था आहोम लोगों से कुछ चीज़ों का। तो और बाद में जब वो बर्मी वॉर खत्म हो गया तो आहोम्स को वो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने कहा था हम आपके लिए जो काम करेंगे वो चीज़ नहीं करी थी। उसके बाद में रिवॉल्ट भड़का था, ठीक है। बाद में एक ब्रिटिशर्स ने इनके रिवॉल्ट को दबा भी दिया था किंगडम को डिवाइड करके। फिर आता है खासीज रिवॉल्ट। तो खासीज रिवॉल्ट चालू हुआ था 1830 के आसपास में। जो जयंती और गारू हिल्स है वहाँ के आसपास में खासी लोग बसते हैं, ठीक है। इनका जो मेन रिवॉल्ट का लीडर था उनका नाम था नुंगक्लो। और बाद के एक रिवॉल्ट जो तीरथ सिंह थे उनके अंदर भी इन्होंने रिवॉल्ट लड़ा था, ठीक है। अब 1857 मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में कई प्रकार के मूवमेंट और चले हैं। तो एक रिवॉल्ट चला था कुकी रिवॉल्ट, कुकीज का चला था 1917 से 1990 तक के बीच में। इसका भी रीजन क्या था, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लेबर रिक्रूट करने की, उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ था। फिर एक रिवॉल्ट हुआ था इनका त्रिपुरा रिवॉल्ट, ठीक है। त्रिपुरा रिवॉल्ट था जो हाउस टैक्सेस के जो रेट जो थे वो बढ़ा दिए गए थे। इनके एरिया में जो आउटसाइडर का जो सेटलमेंट था उसके खिलाफ एक रिवॉल्ट हुआ था। तो त्रिपुरा रिवॉल्ट को दो तीन बार ये रिवॉल्ट हुए थे। एक जो रिवॉल्ट हुआ था 1863 में उसको लीड किया था परीक्षित जमातिया ने। फिर 1942 से 43 रियांग रिवॉल्ट हुआ था, इसको रातामणि ने इसको लीड किया था। फिर 1920 के आसपास में एक रिवॉल्ट हुआ था, उसको भारती सिंह ने लीड किया था। फिर एक मूवमेंट हुआ था जेलियांगसोंग मूवमेंट 1920 में मणिपुर में। इसको लेड किया था जेमी लियांगमुन ने। इसका रीजन क्या था, रोंगमाई ट्राइब जो थी उसके अगेंस्ट जो एक बार कुकी रिवॉल्ट के समय में जो कुकियों ने इनके साथ में जो वायलेंस किया था, ठीक है, उसके खिलाफ में रोंगमाई ट्राइब जो थी, रोंगमाई ट्राइब, इसने ये रिवॉल्ट किया था, ठीक है। इसको जियालंगसोंग मूवमेंट भी बोलते हैं। फिर आया था नागा मूवमेंट। नागा मूवमेंट चला था 1905 से 1931 में मणिपुर के एरिया में। इसके जो लीडर थे उनका नाम था जादोनांग, ठीक है। ये भी काय के लिए खिलाफ था, ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। ये चाहते थे अपना नागा राज जो है उसको स्टैब्लिश कर सके, उस समय ये मूवमेंट चला था। फिर आया था हिराका कल्ट, ये भी चला था 1930 मणिपुर में। इसके जो लीडर थे उनका नाम था गैदी नीलू। और मूवमेंट को सप्रेस किया था
काबुई नागा एसोसिएशन ने, ठीक है, जिसके बाद में ये एक एसोसिएशन भी फॉर्म हो गई थी 1946 में। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे रिवॉल्ट और भी चले, जैसे सेतनांग रिवॉल्ट जो चला था जानतिया हिल्स में, चला था 1860 से 62 तक में। फिर फुलागुरी पीजेंट रिबेलियन था 1861 में। एक साफलास रिवॉल्ट था 1872 से 73 में। फिर कचा नागा ऑफ चाचर अपराइजिंग थी, हुआ था 1882 में। और एक वुमेन वॉर हुआ था 1904 में मणिपुर में। तो ये था पूरा क्या, नॉर्थ ईस्ट के रिवॉल्ट। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इस प्रकार के वीडियोस और लाते रहेंगे।